नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीत ऑफिशियल पर। दोस्तों, हम बेसिक मैथ्स से पढ़ रहे हैं और बेसिक मैथ्स में हम एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं वो सवाल आज हम करने वाले हैं। तो देखिए, पहला सवाल दे रखा है हमारा, 8 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की कितनी संख्या है। 8 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की कितनी संख्या है। अब 2 अंकों वाली संख्या अपने को ये पता करनी है कि 2 अंकों वाली संख्या, पहली संख्या कौन सी हो जाएगी, 8 से विभाजित होना। तो 8 से तो एक 8 विभाजित होगी, 8 से तो क्या होगा, एक 8 विभाजित होगी, जो 8 है ये तो एक अंक वाली संख्या है। अगली संख्या 2 अंक वाली कौन सी होगी, 16, जो 8 से विभाजित है। अगली संख्या 24, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 32, यानी कि 2 अंकों वाली संख्या। ऐसी 2 अंकों वाली और कितनी संख्या की टोटल संख्या अपने को निकालना है। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे यह ध्यान रखना है कि 2 अंकों वाली संख्या है कुल कितनी, 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है, अपने को ये ध्यान में रखना है। तो 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी, 10 हो जाएगी। और 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी, 99 हो जाएगी। यानी कि 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 99 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 से लगाकर 99 तक कुल कितनी संख्या हुई, 99 संख्या हुई। इसमें शामिल कौन सी संख्या नहीं है, 1 से लेकर 9 तक की कुल संख्या शामिल नहीं है। तो अगर 1 से लेकर 9 तक कुल 9 संख्या होती है, अगर 9 संख्या में इसमें से कम कर दूंगा तो 99 से 9 जाएगा, बचेगा कितना, 90। यानी कि 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्या होगी हमारे पास, 90 संख्या होगी। 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्या हो गई, 90 संख्या हो गई। तो 90 में अगर हम 8 का भाग लगा देते हैं, 90 में हम 8 का भाग लगा देंगे तो कितना बचे, 8 एकम 8, यहाँ पे एक बचा 8 एकम 8, यानी कि कुल कितना है 11। यानी कि 8 से विभाजित होने वाले 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 11 संख्या है। 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 11 संख्या है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे दे रखा है कि 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्या। अब 3 अंकों वाली संख्या देखना है, तो 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 999, ये 3 अंकों वाली हो जाएगी। अब इसमें से 1 से लेकर 99 तक की संख्या कम कर देता हूँ। 1 से लेकर 99 तक की संख्या अगर मैं कम कर दूंगा तो मेरे पास बचेगा कितना, यानी कि 99 कम कर दूँ तो बचेगा कितना, 900 बचेगा। यानी कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है हमारे पास, 900 संख्या है। 900 में हम 5 का भाग लगा देंगे। 900 में किसका भाग लगा दो, 5 का भाग लगा दो। तो 5 एकम 5, कितना बचा, 4 पाने 8 40, 0 का 0, यानी कि कुल मिला के कितनी संख्या आ गई हमारे पास, 180 संख्या आ गई। तो 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 180 संख्या है। अगर पूछ ले जाए कि 3 से विभाजित होने वाली कुल 3 अंकों की कितनी संख्या है, तो फिर हम क्या करते हैं, 900 में किसका भाग लगा देते, 3 का भाग लगा देते। 8 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्या है, तो 900 में फिर किसका भाग लगा देते हैं, 8 का भाग लगा देते। तो दोस्तों आया होगा कुछ समझ में। तो दोस्तों यहाँ पे अगला सवाल दे रखा है, 3 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्या है। 3 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली, यहाँ पे पूछा गया 4 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली पूछा गया। अगर केवल 5 से पूछा जाता तो पहली संख्या कौन सी हो जाती हमारी, 105 हो जाती। अब 105 जो है क्या 3 से विभाजित होगी क्या, 3 3 9, 3 5 15, हाँ 3 से भी विभाजित हो जाएगी। अगली संख्या 110 आएगी, जो 110 है ये 5 से तो विभाजित हो जाएगी, क्या 3 से विभाजित होगी, क्या 3 से विभाजित ये नहीं होगी। तो यानी कि 3 और 5 दोनों से विभाजित होना चाहिए, 3 और 5 दोनों से विभाजित होना चाहिए। तो दोनों से विभाजित होने के लिए हम क्या करेंगे, इसका 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 और 5 का एलसीएम, 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 15 आ जाएगा। 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब पूछा यह गया दोनों से विभाजित और 3 अंकों की संख्या पूछा गया, कितने अंकों की, 3 अंकों की। तो 3 अंकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, अभी निकाल के देखा था हमने 900। 3 अंकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, 900 हो जाएगी। 900 में किसका भाग लगा दो, 15 का भाग लगा दो। तो 15 छक्का कितना आ जाएगा, 90, 0 का 0 0, यानी कि कुल कितनी संख्या आ जाएगी हमारे पास, 60 संख्या आ जाएगी। 3 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या आ जाएगी हमारे पास, 60 संख्या आ जाएगी। उसी प्रकार आगे दे रखा 4 और 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्या है। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और 3 अंकों की कुल कितनी संख्या हमारे पास, 900 संख्या है। 900 में किसका भाग लगा देंगे हम, 20 का भाग लगा देंगे। तो 0 से 0, 2 से कट जाएगा, कितना बचेगा, 45 संख्या है। 4 और 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है, 45 संख्या है। तो दोस्तों क्लियर इतना सभी को। अगर ये आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा चैनल को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।